हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट बाय सीमा मैम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस का टॉपिक किया था। आज हम करेंगे अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमारे जो ओवर सब्सक्रिप्शन, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कि जब कंपनी जो है इशू कर रही है शेयर 10,000, लेकिन पब्लिक जो है अप्लाई कर रही है उससे ज्यादा, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो पब्लिक क्या है, ज्यादा खरीदने के लिए भी तैयार है। उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन जब आती है, पब्लिक से हमें ज्यादा अमाउंट रिसीव हो जाती है, तो अल्टरनेटिव मेथड में ये आता है कि हमने उस एक्स्ट्रा अमाउंट, सरप्लस अमाउंट को क्या करना है। तो इसके 3 मेथड आते हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन भी कह सकते हैं, रिफंड भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन में बताया होता है कि सरप्लस अमाउंट जो आपको रिसीव हो रही है उसको कैसे आपने एडजस्ट करना है। अगर तो उन्होंने बोला है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है उसको आप रिजेक्ट कर दो, रिफंड कर दो, तो आप कैसे करोगे। हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन में आप टेबल बना के चलो, क्योंकि प्रो राटा में टेबल तो मस्ट है। सबसे पहले आप लेते हो अप्लाइड शेयर, फिर आते हैं आपके अलॉटेड शेयर, देन नेक्स्ट कॉलम बनता है एप्लीकेशन रिसीव, नेक्स्ट बनता है एप्लीकेशन ड्यू, फिर आता है सरप्लस। अब हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं तो ये सरप्लस का पैसा क्या कर रहे हैं, रिफंड, रिजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि कंपनी के जो इशूड शेयर हैं, इशूड शेयर हैं 1 लाख, और पब्लिक ने जो अप्लाई किए हैं, जो पब्लिक से हमने रिसीव किए हैं, उसको कहते हैं अप्लाइड शेयर। तो जो अप्लाइड शेयर है वो है 1,50,000, ठीक है। एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज एंड कॉल मनी 2 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज का एक शेयर है। तो हम अप्लाइड वाले कॉलम में अप्लाइड शेयर लिखेंगे, क्योंकि अभी कोई कैटेगरीज नहीं है। विदाउट कैटेगरी वाला क्वेश्चन करवा रही है। जब कैटेगरीज आएंगी तब आपको बता देंगे कि कैटेगरीज को कैसे सॉर्ट आउट करना है आपने। और अलॉटेड मतलब जो कंपनी ने इशू किए हैं वो है 1 लाख। एप्लीकेशन रिसीव मतलब हमने एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले अप्लाइड शेयर को जब आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7,50,000, और यहां पे आएगा 5 लाख, क्योंकि 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखो, आपने लेने थे पब्लिक से 5 लाख, लेकिन आपको कितने रिसीव हो गए, 7,50,000। अब एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी आ गई आपके पास, 2,50,000। अब कंपनी कहती है कि हमने तो 2,50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट रखनी नहीं है, हमें तो सिर्फ 5 लाख चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस है वो क्या कर दो, आप रिफंड कर दो। रिफंड मतलब पब्लिक को वापस कर दो। तो हम इसको रिफंड वाले कॉलम में डाल लेंगे, 2,50,000। अब इनकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी, तो वो चीज आपने देखनी है कि जर्नल एंट्री हमने कैसे डालनी है। रिजेक्शन वाले मेथड में सबसे पहले आप रिसीव की एंट्री डालोगे। फर्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक में हमने रिसीव कितना किया है वो अमाउंट लेनी है। तो हम पब्लिक से रिसीव कर रहे हैं 7,50,000। फिर आती है ड्यू की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ड्यू मतलब पब्लिक से हमने कितने लेने थे, 5 लाख। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है उसकी या तो आप अलग एंट्री भी डाल सकते हो या कंबाइन भी कर सकते हो। ज्यादातर कंबाइन भी की जाती है, तो हम यहीं पे कर लेंगे कि मान लो हमने एप्लीकेशन में कितना रिसीव कर लिया, 7,50,000। लेना कितना था, 5 लाख। जो एक्स्ट्रा वो रिफंड कर दिया, रिफंड मतलब पब्लिक को वापस कर दिया, 2,50,000।
तो ये थी आपकी प्रोराटा की एक्स्ट्रा एंट्री कि अगर आप एक्स्ट्रा सरप्लस मनी जो आपके पास रिसीव हो रही है, अगर कंपनी बोल रही है कि उसको रिफंड कर दो, रिजेक्ट कर दो, हमने एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेनी है, तो आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में तो वही जो ड्यू करनी थी अमाउंट वो डाल ली, बाकी जो है आप रिफंड में डाल दोगे। और नेक्स्ट जो एंट्रीज है लाइक अलॉटमेंट, कॉल, वो आपने कितने शेयर से डालनी है, 1 लाख से। जैसे आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देखो यहां पे लिख रही हूं मैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो कितने से डालनी है आपने, 1 लाख, क्योंकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर थे 50,000 वो हमने क्या कर दिए हैं, रिजेक्ट। जो एक्स्ट्रा शेयर थे 50,000 वो हमने रिजेक्ट कर दिए। अब हमारे पास मतलब कंपनी के पास कितने शेयर है, 1 लाख, और 1 लाख की बेसिक एंट्री तो आपको आती ही है, अलॉटमेंट की पहले ड्यू देन रिसीव, कॉल की ड्यू एंड रिसीव। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, रिजेक्शन मेथड। अब इसका सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, कि अगर आपके पास सरप्लस मनी आती है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टमेंट करने के लिए बोला गया है तो आप एडजस्ट करोगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लेके चलते हैं और वैसे ही टेबल कंप्लीट करेंगे। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, ध्यान से देखना इस टेबल को कि इस टेबल पे ही आगे प्रोराटा डिपेंड करता है। एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ड्यू, सरप्लस, देन आगे अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये सरप्लस का पैसा आपने रिफंड नहीं करना, नेक्स्ट टर्न किसकी होती है, अलॉटमेंट की, तो आप किस में एडजस्ट कर दोगे, अलॉटमेंट में। वैसे ही अप्लाइड शेयर आपके पास है जो पब्लिक से हमने रिसीव किए हैं 1,50,000, कंपनी ने जो इशू की है दैट इज कॉल्ड अलॉटेड शेयर, दैट इज 1 लाख। अब वैसे ही एप्लीकेशन मनी जैसे आपको क्वेश्चन में बताया ही था मैंने, एप्लीकेशन कितने थी, 5 रुपीज, अलॉटमेंट 3 और कॉल 2 रुपीज, ठीक है। तो वही 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,000, ड्यू कितना होना था 5 लाख, ठीक है, और सरप्लस आपके पास आया 2,50,000, ठीक है। अब हमने ये 2,50,000 जो एक्स्ट्रा हमने रिसीव किया है वो किस में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। लेकिन इसका भी एक मेथड होता है कि हम सारी की सारी अमाउंट अलॉटमेंट में डाल दें, कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो आपने क्या करना है, चेक करना होता है आपके जो अलॉटेड शेयर है वो कितने हैं, 1 लाख, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे अलॉटमेंट मनी से, अलॉटमेंट मनी कितने की है, 3 रुपीज, तो आपको कितना चाहिए, 3 लाख रुपीज चाहिए, बट एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है, 2,50,000, तो आप 2,50,000 क्या करोगे, इसमें एडजस्ट कर लोगे। और जब अलॉटमेंट की टर्न आएगी, हमने 3 लाख उस टाइम लेने हैं, पर 2,50,000 तो आप पहले ही एडवांस में एडजस्ट कर चुके हो। अब उस टाइम पे जब अलॉटमेंट मनी आपने रिसीव करनी है तो कितना रिसीव करोगे, ओनली 50,000। अब ये ध्यान से देखना कैसे हम जर्नल एंट्रीज डालेंगे। जैसे कि फर्स्ट एंट्री आपकी वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो वही 7,50,000 जो हमने पब्लिक से रिसीव की है। फिर आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी हमने रिफंड तो नहीं की, हमने किस में एडजस्ट कर दी, अलॉटमेंट में। तो पहले तो ड्यू डाल लो, कितना ड्यू करना था हमने, 5 लाख, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर दिया, 2,50,000, बाकी जो टोटल कितना रिसीव किया था हमने, 7,50,000। अब नेक्स्ट टर्न किसकी होती है, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट मनी जो है पहले हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट मनी, अब वही चीज सेम है, जो एक्स्ट्रा शेयर थे
वो हमने क्या कर दिए हैं, रिफंड कर दिए हैं। जो एक्स्ट्रा शेयर थे वो हमने क्या कर दिए, सॉरी रिफंड नहीं कर दिए, एडजस्ट कर दिए। रिफंड तो हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में किया था, जो रिजेक्शन मेथड था। अब क्या है कि ये 50,000 हमने क्या है, एडजस्ट कर दिए हैं। तो हमारे पास अब कितने बचे हैं, सिर्फ 1 लाख शेयर। तो हम 1 लाख के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 1 लाख इंटू 3 दैट इज 3 लाख। अब जब हमने रिसीव करना तो ध्यान से करना कि हमने 3 लाख नहीं रिसीव करना। क्यों? क्योंकि हम अलॉटमेंट एडजस्ट कर चुके हैं। जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ था ना 2,50,000, वो अब हम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे। ड्यू तो चलो हमने पूरी करनी है। अब 3 लाख में से 2,50,000 तो हमें पहले ही एडवांस में रिसीव हो चुका है। बाकी कितना बचा, वही हम अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट। और कॉल मनी वैसे ही जैसे आप डालते हो वैसे ही डालोगे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख की, और 2 लाख ही आप रिसीव करोगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये था आपका सेकंड मेथड, जिसमें अगर सरप्लस अमाउंट अगर आपकी आती है, एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उसको आप किसमें एडजस्ट करते हो, अलॉटमेंट में। कई बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन मेथड भी आ जाता है कि अगर अलॉटमेंट से भी कुछ अमाउंट बच जाती है तो उसको आप किस में एडजस्ट करते हो, कॉल में। ये टॉपिक हम कल करेंगे, जिसमें प्रो राटा टॉपिक आएगा कि कैसे वो एडजस्टमेंट करते हैं। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है तो आपने अलॉटमेंट में जो कॉल इन एरर है वो सिंपली नहीं डालना होता, प्रॉपर वर्किंग नोट से उसके अलॉटेड अप्लाइड शेयर फाइंड करके, कॉल इन एरर फाइंड करके, तो जो अमाउंट आएगी वो डालनी है। ये वाला टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैंने सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के मेथड बताए हैं आपको, रिजेक्शन मेथड, प्रो राटा मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड। ये था आपका प्रो राटा मेथड कि अगर आपका सरप्लस अमाउंट आती है तो आप इसको एडजस्ट करते हो। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।